बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर ख्वार मानिका का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी तलाक के बारे में तफसीली बात की है कि किस तरह उनका घर ख़राब किया गया, कैसे उनको ज़्यादतियों का निशाना बनाया गया। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा और फ़ैसला मैं आप पर छोड़ दूँगा कि आप देखें कि ख्वार मानिका साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है या वो गलत बयानी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शाहज़ेब खानज़ादा जैसे जो मंझे एंकर्स हैं, इनको ऐसी ज़ाती नौयत का इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए था। शाहज़ेब ने तोशा खाना पर फैक्ट्स के साथ स्टोरी की, 190 मिलियन पाउंड्स के साथ के पर स्टोरी की, फैक्ट बेस्ड थी। पीटीआई के दौर के वज़रा की नाअहलियों से होने वाले नुकसानात की बात की। वो अंदाज़े प्रोग्राम दुरुस्त था, उसे दुरुस्त माना जा सकता है, क्योंकि वो सारे प्रोग्राम्स ऐसे इश्यूज़ पर थे जिससे मुल्क को या अवाम को किसी न किसी सूरत में नुकसान पहुंचा। लेकिन बुशरा बीबी की तलाक, फिर इमरान खान से शादी, फिर मुलाकातों को डिस्कस करना, ये इंतहाई ज़ाती मामला है। चाहे ये तो जी पेश की जाए कि ये तो फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग थी, लेकिन फिर भी किसी को यह हक हासिल नहीं है कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी टीवी पर डिस्कस करे। और ये मैं कोई बुशरा बीबी या इमरान खान को डिफेंड नहीं कर रहा, ना मुझे उनकी तर्जुमानी का शौक़ है, बल्कि राइट टू प्राइवेसी की बात है। ये इतना ही गलत है जितना मरीम नवाज़ के खिलाफ प्रोपेगेंडा गलत है। अब आते हैं कि इस तरफ कि जो ख्वार मानिका साहब ने इंकशाफात किए हैं, अगर वो फैक्ट्स के तराजू में तोले जाएं तो क्या वो ठीक है? आइए जांच लेते हैं। देखें, मैं ये नहीं कहता कि ख्वार मानिका साहब झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है आप पर जो बीती है आप वही बोल रहे हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से बड़े सवालात पैदा होते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं और जो कुछ होता रहा है उसको। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 25 सितंबर को एंटी करप्शन ने ख्वार मानिका साहब को गिरफ्तार किया था। उसके बाद चंद दिन पहले 15 नवंबर को इन्हें रिहा किया गया। अब इनका ये इंटरव्यू सामने आया है, तो ये सवाल बहुत अहम है कि कहीं ये इंटरव्यू उस्मान डार, शेख रशीद और सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू का तसलसल तो नहीं है। दूसरा नुकता यह है कि फैक्ट कैसे नज़रअंदाज कर दिया जाए कि आपने ये सब बोलने के लिए तकरीबन 6 साल का इंतज़ार किया। अगर तब आप पर किसी का दबाव था जो आप बोल रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप किसी दूसरे दबाव में आकर मखसूस सच बोल रहे हैं? क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि आपने इमरान खान को घर से निकाला, उन्होंने आपका घर ख़राब किया, हालांकि आप पहले ही ये कह रहे थे कि मेरी साबिका अहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझते हैं, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। इसके अलावा आप पर इल्ज़ाम है कि आपने पीटीआई दौरे हुकूमत में भरपूर फ़ायदा उठाया है उस हुकूमत का, जिसकी शुरुआत पीटीआई हुकूमत बनने के कुछ दिन बाद ही हो गई थी, जब आपको पुलिस नाके पर रोकने पर, माफ़ी ना मांगने पर डीपीओ पाकपतन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अदालत से डीपीओ साहब को रिलीफ मिला, लेकिन फिर भी तकरीबन 2.25 साल तक रिजवान गोंदल साहब को ओएसडी बनाया गया। हमजा शहबाज की हुकूमत आई तो वो बहाल हुए, लेकिन जैसे ही परवेज़ लाहिकी साहब की हुकूमत आई तो दोबारा इन्हें हटा दिया गया। ये शाहज़ेब ने भी बयान किया है। इसके बाद ख्वार मानिका साहब की बेटी का निकाह खाना काबा में पूरे प्रोटोकॉल के साथ हुआ। मीडिया में तनकीद हुई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप खामोश रहे। फिर पिछले साल एक बड़ी खबर आई द न्यूज़ में, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 साल में पाकपतन के 7 डीपीओज़ और साहिबाल के 6 डिप्टी कमिश्नर्स बदले गए। और इसके पीछे वजह बताएगी बाप बेटे का इन्फ्लुएंस। हालात ये थे कि किसी को इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो नाम लेकर बता सके कि ये कौन कर रहा है। अभी दीगर इल्ज़ामात भी है जिनका जिक्र करूँ तो शायद वीडियो लंबी हो जाए। ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बल्कि ये रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं जो मंजरे यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अब आप हर चीज़ से बरिज़िम्मा हो रहे हैं। अगर ये सब आप नहीं कर रहे थे और इल्ज़ाम आप पर लग रहा था, तो आपको मीडिया पर ऐसे ही बोलना चाहिए था ना, जैसे अब आप बोल रहे हैं कि जी मेरा तो कोई कसूर नहीं, जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मैं तो फ़ायदा नहीं ले रहा, ताकि लोग आपके साथ खड़े होते। कि आपने एक जालिम के सामने आवाज़ बुलंद की है, जैसे अब सार आलम या दीगर शख्सियात के साथ लोग खड़े हुए हैं, लेकिन आप नहीं हुए। तो आज जब आप ये सब बोल रहे हैं तो शायद आपकी बात में वो वज़न नहीं है जो उस वक्त होता। हाँ, इंटरव्यू में एक बहुत अहम बात इंडोर्स हुई है कि कैसे 2 लोगों एहसन जमील गुजर और फरज शहजादी को पूरे सूबा चलाने की मुकम्मल आज़ादी थी, जिस पर खान साहब भी खामोश रहे। हालांकि ये उनका फ़र्ज़ था कि वो इस लूटमार को रोकते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। खैर, ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि कौन ठीक कह रहा है और कौन नहीं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।